प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले, लेकिन कई रह गए। सब नेताओं ने बताया कि भैया जहां जाते हैं, सांसद जी, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे रज्जू जी, हमारे गुरु जी, हमारे सारे वरिष्ठ नेता यहाँ बैठे, सब जहां भी जाते हैं तो बहनें पकड़ लेती, घर देख लो, टूटी टपरिया में पड़े हैं। अब कोई योजना नहीं थी, आवास योजना में नाम छूट गए, तो नई योजना जिसके अभी आवेदन भरवा रहे हैं मैंने बना दी, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। और ये पूरी सूची बनाएंगे, इसकी जांच करेंगे और जांच करके जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान बनाने के लिए पैसा देंगे, पूरे मध्य प्रदेश में, केवल बुधनी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में, ताकि रहने के लिए छोटा हो लेकिन घर हो। 3 चीजें और बदली हमने। नंबर 1, पहले एक नियम था कि जिसकी आमदनी 10,000 से ज्यादा हो हर महीना उसको मकान नहीं मिलेगा। अब एक तरफ हम कह रहे लखपति दीदी बनो और दूसरी तरफ यह हालत है कि मकान नहीं मिलेगा। तो मेरी बहनों, अब यह तय किया कि 10,000 नहीं 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो मकान दिया जाएगा, उसका नाम भी लिखा जाएगा। दूसरा एक नियम और था कि जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको मकान नहीं मिलेगा, 2 व्हीलर, वो गरीब नहीं है। अब तो यह मजदूरी करने भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। तो हम क्या मोटरसाइकिल वालों का थोड़े इनके मकान बनने दो, ठीक है ना? तो उनके मकान भी बनेंगे। और तीसरी बात और, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों के भी मकान बनाए जाएंगे। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आखिरकार मध्य प्रदेश की समस्त लाडली बहनाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कर दी गई है जारी। जो माताएं बहनें आवास योजना के अंतर्गत इंतजार कर रही थी उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर, अब उन समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें कि आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृति पत्र प्रदान किया जा चुका है। अब जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजना के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को जारी कर दिया जाएगा सिंगल क्लिक के माध्यम से। और अगर आप मध्य प्रदेश की निवासी हैं और आप भी एक लाडली बहना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको लाडली बहना योजना के अंतर्गत जो धनराशि प्रदान की जा रही है वह 1,30,000 रुपए की है। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है वह 2,50,000 रुपए की है, जिसमें हमारे किसान भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। क्योंकि हमारे डॉक्टर मोहन यादव का, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है कि दोनों ही योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य यही रखा गया है कि मध्य प्रदेश में कोई भी बिना मकान के ना रहे। प्रत्येक व्यक्ति का पक्का मकान होना चाहिए ताकि वह अपने घरों में आसानी से सुख एवं सुविधाओं के साथ रह सके। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना को लेकर काफी टाइम हो चुका है, हमारी माताएं बहनें काफी टाइम से इंतजार कर रही थी कि आखिरकार कब धनराशि आएगी, कब उनके पक्के मकान होंगे। उनका एक ही सपना है कि आखिरकार पक्के मकान कब होंगे। 1,21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, रायसेन में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं, इनमें कितना खर्चा होगा तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय।
लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके बैंक के अकाउंट में जो धनराशि है उसको जल्द से जल्द सिंगल क्लिक के माध्यम से कर दिया जाएगा ट्रांसफर, ताकि हमारी मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को आर्थिक मदद मिल सके और वह भी अपने पैरों पर खड़ी होकर एक अच्छा जीवन जी सके। लेकिन हम आप माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आप समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि बहुत सारी माताओं बहनों ने आवेदन किए थे, जिसमें से काफी माताओं बहनों के आवेदनों को रिजेक्ट भी कर दिया गया है। आखिरकार अब वह माताएं बहनें कौन सी हैं जिनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है? तो वह माताएं बहनें जिनके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं थे या फिर जो पहले से ही संपन्न हैं, जिनके पक्के मकान हैं, ऐसी जो माताओं बहनों ने फॉर्म डाले थे उन माताओं बहनों के फॉर्म को आखिरकार रिजेक्ट कर दिया गया है और पात्रता की लिस्ट में उन्हीं माताओं बहनों को रखा गया है जो झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं एवं जिन्हें ना ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है अभी तक। ऐसी माताओं बहनों को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जिन माताओं बहनों को लाभ मिल रहा है उन्हीं माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना को लेकर काफी टाइम तो हो ही गया है, इसीलिए यह फैसला किया गया है कि जो माताएं बहनें रह गई हैं या फिर किसी वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं डाल पाए थे, ऐसी माताएं बहनें हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे कि हम आपको पक्का मकान उपलब्ध करा सकें और आपको भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और लाडली बहना योजना के अंतर्गत भी धनराशि को बढ़ाकर दिया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के जब तक मकानों की स्वीकृति प्रदान, यानी कि जो मकान पहले स्वीकृत किए गए हैं पहले उनकी धनराशि ट्रांसफर की जाएगी, फिर उसके बाद ही आवास योजना की धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा हमारी मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को। तब तक हमारी माताएं बहनें थोड़ा इंतजार और कर लें, क्योंकि स्वीकृति पत्र तो प्रदान किए जा चुके हैं। अब जैसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लिस्ट खत्म होती है तो तुरंत बाद लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो उसके लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।